आपको वैसे इसकी डायग्राम सेंड कर दिए जाएंगे बेटा। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स एंड नॉन ट्विंकलिंग ऑफ प्लेनेट बेटा, एंड नॉन ट्विंकलिंग ऑफ प्लेनेट, ट्विंकलिंग ऑफ प्लेनेट। देखिए बेटा, आपने देखा होगा, यदि एक फ्रेश उसमें देखेंगे ना बेटा, मतलब कभी पैंगोंग लेक गए हैं आप? पैंगोंग लेक गए हैं? पैंगोंग लेक, पैंगोंग लेक सुमोरी, ओके, पैंगोंग लेक का नाम तो सुना है? ओके, थ्री इडियट मूवी देखी है? थ्री इडियट मूवी में जो लास्ट सीन है वो एक लेक के ऊपर है, तो वो पैंगोंग लेक है वो बेटा, ठीक है, हाइट पर। आप किसी भी हाइट पर चले जाएं बेटा, जैसे हिली एरिया में कहीं भी चले जाएं, जब फुल मून लाइट होती है ना बेटा, तो आप स्टार्स को ऑब्जर्व करेंगे तो वो ट्विंकल करेंगे। ट्विंकल मीन्स जैसे मतलब कम ये ऐसे ऐसे, ठीक है, देखा होगा ट्विंकलिंग। एक्चुअली में ऑब्जर्व करेंगे तो यदि हम इस एनवायरनमेंट में भी ऑब्जर्व करेंगे, आप बाहर जाके देखेंगे तो ट्विंकल होंगे, लेकिन फुल होना चाहिए बेटा, मतलब मून फुल होना चाहिए और बिल्कुल साफ होना चाहिए एनवायरनमेंट। यदि अभी जो कोविड था, यदि कोविड में आप स्टार्स को देखते ना तो वाकई में ट्विंकल शो होते, क्योंकि एनवायरनमेंट पोल्यूटेड नहीं था। हाइट पे जाने के बाद क्या होता है बेटा, हाइट हम और ज्यादा क्लोज चले गए उनके पास, और आपको पता है हिली एरियाज में जो एनवायरनमेंट है वो कम पोल्यूटेड है एज कम्पेयर टू ग्राउंड लेवल, सो दैट वो वहां पे जो ट्विंकलिंग होगी ना बेटा अलग से ऑब्जर्व होती है। मैंने तो देख रखा है बेटा, इसलिए मैंने कहा है कि भाई यहाँ पे इतना अच्छा ऑब्जर्व नहीं होता अपने ग्राउंड लेवल पर, जितना अच्छा ऑब्जर्व मैं पैंगोंग गया हूँ, मैं सुमोरी लेक गया हूँ, मैं पता नहीं कितनी लेक्स घूमी हुई है, विशाल लेक और डलोजी, बहुत जगह देखी है बेटा। तो लेक पे जो मूवमेंट होती है ना, और एक्चुअली हम ये देख के जाते हैं जब टूर करते हैं कि पूर्णिमा, पूर्णिमा हो मतलब फुल मून हो, तो जब उस स्टार्स और मून का जो लेक में व्यू होता है ना वो बहुत अच्छा होता है, तो उनको देखने में अलग ही व्यू होता है, इसलिए हम जो अपना प्लान करते हैं उसके अकॉर्डिंग बनाते हैं। तो फुल सन मून लाइट होती है और जो स्टार्स होते हैं वो एक्चुअली में ही ट्विंकल करते हैं, और आप कभी ऑब्जर्व करेंगे इन फ्यूचर, कभी गए तो अभी भी ऑब्जर्व कर सकते हैं, यदि एनवायरनमेंट साफ होना चाहिए बेटा उसके लिए। तो वो कैसे होते हैं बेटा ट्विंकलिंग ऑफ लाइट? सेम रीजन है बेटा, हर चीज का सेम रीजन। अब देखिए कैसे। अब आपको पता है, सपोज ये हमारी अर्थ है बेटा, दिस इज आवर अर्थ, ये हमारा अर्थ, और ये हमारा एटमोस्फेयर, दिस इज आवर एटमोस्फेयर, एटमोस्फेयर। अब देखो बेटा, सपोज ये तो हमारा प्लेनेट है बेटा, ये हमारा प्लेनेट है, और ऑफ कोर्स आपको पता है स्टार्स इससे बहुत ज्यादा दूर है बेटा, बहुत ज्यादा दूर है स्टार्स, जो उनका डिस्टेंस है वो एज कंपेयर टू अदर्स बहुत ज्यादा है बेटा। ये हमारे स्टार्स हैं, ठीक है। स्टार दूर है इसलिए, और स्टार्स की अपनी लाइट होती है, यू नो वेरी वेल, स्टार्स की अपनी लाइट होती है, तो इसलिए इसको बेटा बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से इनको क्या कहा जाता है, पॉइंट सोर्स। इन्हें क्या कहा जाता है, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, सोर्स ऑफ लाइट। ये तो होते हैं बेटा पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट, और ये क्लोज हैं, क्लोज हैं, तो ये कौन से सोर्स ऑफ लाइट कहलाते हैं, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट, एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। अब आप कहेंगे सर प्लेनेट की तो अपनी लाइट तो होती ही नहीं। बिल्कुल बेटा, प्लेनेट की अपनी लाइट नहीं होती, ये किस फिनोमेना पे हमें शो होते हैं कि भाई ये यहाँ पे इस पे कोई लाइट सपोज आएगी और रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज पे आएंगी, तो एक लाइट तो आएगी नहीं, बहुत सारी लाइट आएंगी बेटा, ठीक है, इसलिए एक्सटेंडेड सोर्स ऑफ लाइट। ये बहुत ज्यादा दूर है इसलिए ये पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट। अब देखिए बेटा एक्चुअली में क्या होता है, आपको पता है सेम वही कंसेप्ट बेटा, हॉट एयर एंड कूल एयर। ये जो ऊपर है हमारी, ये हमारी हॉट एयर हो गई बेटा, हॉट एयर, और ये हमारी कूल एयर हुई बेटा, कूल एयर, ठीक है। अब क्या आता है बेटा, ये लाइट आई,
ठीक है बेटा। अब ये यहाँ से आएगी तो इसके बाद क्या होगी बेटा, डिस्पर्ज हो जाएगी, डिस्पर्ज हो जाएगी। अब देखिए, देखिए बेटा, आपको पता है हवा चलती रहती है, हवा मूव करती रहती है, तो हवा मूव करती रहती है तो क्या होगा, ये लाइट कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी यहाँ पे शो होगी बेटा, कभी यहाँ पे शो होगी। आपने देखा कभी आप मूव करते हैं बेटा, यदि यहाँ पे ऑब्जर्वर है वो तो मूव नहीं करेगा, लेकिन हवा की वजह से कभी हॉट एयर आई बेटा, कभी कूल एयर आई, कभी हॉट एयर आई, कभी कूल एयर आई, जिसकी वजह से जो ये लाइट है ये ट्रैवल करती है ऐसे बेटा, ये ट्रैवल करती है, ठीक है, ऐसे लहरती है बेटा, ऐसे 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 मूव करती है, क्योंकि कंटिन्यू हॉट एयर तो नहीं है बेटा, थोड़ा थोड़ा कूल भी रहता है, और ये मूव करती रहती है, क्योंकि जो हॉट हुई वो ऊपर चली जाती है, जो कूल हो जाती है वो डाउन आ जाती है, तो ये ऐसे ऑब्जर्व करती है बेटा, ऐसे लहर की तरह बनती है। तो लहर की तरह बनती है, पॉइंट ऑब्जर्वर तो खड़ा है बेटा, अब वो लाइट ऊपर नीचे होगी तो क्या होगा बेटा, अप डाउन होगी तो क्या होगा, एक बार वो लाइट आपको शो होगी, एक बार नहीं होगी, एक बार शो होगी, एक बार नहीं होगी, एक बार शो होगी, एक बार नहीं होगी, एक बार शो होगी, नहीं होगी, तो ट्विंकलिंग, ऐसे ट्विंकलिंग, जब शो हो रही है तो ट्विंकल, नहीं हो रही तो बंद, ऐसे ट्विंकल 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 ऐसे किया जाता है बेटा। समझ में आया बेटा, किस बेस, वैसे भी एक नेचुरल एग्जांपल देख सकते हैं आप बेटा, आपने सर्दियों में आप हीट के आगे तो बैठे होंगे, सपोज ये हमारी वुडन है, तो बेटा ये फायर है, सपोज फायर के ऊपर बेटा वो धुआं उठता है बेटा, यदि आप ऑब्जर्वर हैं, यहाँ स्टैंड बाय कर रहे हैं, यहाँ स्टैंड बाय कर रहे हैं, और यहाँ कोई चीज यदि आप देख रहे हैं, सपोज कोई पार्टिकल है या कुछ भी है बेटा, या सेकंड ऑब्जर्वर है, यदि आप उसको देख रहे हैं तो वो कैसे दिखा, ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा बेटा, आपको ऐसे मूव करता हुआ दिखेगा, क्यों दिखेगा बेटा, क्योंकि आपकी लाइट जो यहाँ से गई ये यहाँ से डिस्पर्ज हो रही है बेटा, ऐसे, और वो ऐसे ऐसे, कभी वो लाइट अप डाउन, क्योंकि ये आप अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहे, आप तो खड़े हैं बेटा या बैठे हैं, जो भी कर रहे हैं, लेकिन सामने वाला भी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा बेटा, तो वो उसकी लाइट ऐसे ऐसे मूव कर रही है, इसकी वजह से जो हमें सामने जो ऑब्जेक्ट है या कोई भी चीज है हमें हल्का मूव करते हुए दिखता है बेटा, ऐसे मूव करती हुई दिखती है, ठीक है। सेम रीजन, यही रीजन बेटा ये स्टार्स के लिए है, कि भाई जो लाइट आई वो डिस्पर्स हुई, यदि आप अपनी पोजीशन चेंज करेंगे, ठीक है सर, क्या यदि हम ऐसे गो बैक मूव करेंगे तो क्या हम ये ट्विंकल शो नहीं होगा, नहीं बेटा, ट्विंकल तो तब भी शो होगा, क्योंकि हम लाइट की डायरेक्शन में गो बैक करेंगे ये कोई गारंटी नहीं है, लाइट यहाँ आई बेटा, इस साइड मूव कर गई और आप आगे मूव कर गए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, या तो आप लाइट की डायरेक्शन में गो बैक हों तो ये ट्विंकल शो नहीं होंगे, क्योंकि पॉइंट सोर्स है बेटा, एक ही लाइट की डायरेक्शन आई, एक लाइट आती है यहाँ से, सर मैनी लाइट्स आती हैं, हाँ मैनी लाइट आते हैं बट नॉट सो फोर, इतनी ज़्यादा नहीं आती बेटा, लेकिन प्लेनेट के केस में क्या होता है, प्लेनेट के केस में आती है बेटा हंड्रेड्स ऑफ लाइट, हंड्रेड्स ऑफ लाइट आई बेटा, हंड्रेड्स ऑफ लाइट आई, हंड्रेड्स ऑफ लाइट आई तो हंड्रेड्स ऑफ लाइट भी डाइवर्ज होंगी बेटा। अब आप यहाँ पे यदि कोई ऑब्जर्वर है, यहाँ पर कोई ऑब्जर्वर है बेटा, हंड्रेड्स लाइट्स ने इनको कवर तो किया हुआ है, अब चाहे लाइट ऐसे मूव करे आपको तो कंटिन्यू प्लेनेट शो होगा ना बेटा, आपको तो कंटिन्यू, क्योंकि आप बीच में हैं, यदि आप बीच में हैं तो प्लेनेट क्या होगा, कंटिन्यू शो होगा बेटा, लाइट कोई भी आए आपको तो परमानेंट आपकी आइज पे इफेक्ट पड़ रहा है, आपकी लाइट आइज पे इफेक्ट है, सो दैट आपको ये जो प्लेनेट है ये कंटिन्यूस नॉट ब्लिंकिंग, मतलब ट्विंकलिंग नहीं करता। समझ में आया बेटा, कोई डाउट, एनी डाउट, क्लियर, आगे चलें बेटा, या इनफ आज के लिए, ये डायरेक्ट फोटो सेंड कर देंगे बेटा आपको, टेंशन नहीं। अब देखिए ट्विंकलिंग ऑफ स्टार हो गया, नॉन ट्विंकलिंग ऑफ प्लेनेट्स हो गया, अब आता है आपका स्काई अपीयर ब्लू। अब आपको पता है बेटा स्काई कैसा शो होता है बेटा, स्काई अपीयर्स ब्लू, स्काई अपीयर ब्लू क्यों होता है बेटा, ब्लू क्यों दिखता है, जस्ट ओनली स्कैटरिंग फिनोमेना, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से बेटा, हमने पढ़ा था ना स्कैटरिंग ऑफ लाइट क्या होता है बेटा, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, कि भाई लाइट क्या होती है, स्मॉल पार्टिकल्स है, जो सपोज कोई स्मॉल पार्टिकल्स हैं, यदि लाइट आती हैं तो इनसे वो करके
मूव कर जाती है बेटा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है। यदि सपोज ऐसे आई, यहाँ पे कोई पार्टिकल है, उसको टकरा के मूव कर जाती है, कई बार रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाती है बेटा। ठीक है, ये होता है, दिस फिनोमेना इज नोन एज स्कैटरिंग ऑफ लाइट। अब देखिए बेटा, सर स्कैटरिंग ऑफ लाइट से हमें सन सॉरी स्काई जो है वो ब्लू कैसे शो हुआ? अब देखिए होता क्या है, सिंपली ये सपोज करो हमारा अर्थ है बेटा, राउंड अप है, यू नो वेरी वेल, ये अर्थ है, तो इसके बाहर क्या है, दैट इज एटमॉस्फेयर, ये हमारा एटमॉस्फेयर बेटा, एटमॉस्फेयर। अब देखिए बेटा, सन, सपोज ये हमारा सन है, सन, तो बेटा ये लाइट ऐसे आएगी, सन कौन सी लाइट एमिट करता है बेटा, व्हाइट लाइट, जिसमें क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ विबग्यो, व्हाइट लाइट आती है बेटा। ठीक है, क्या होता है इसमें, विबग्यो, विबग्यो। तो आपको पता है बेटा, जो स्टार्टिंग के ये रेज होती हैं, इनकी वेवलेंथ क्या होती है, वेवलेंथ कम, वेवलेंथ इनकी कम होती है बेटा, यू नो वेरी वेल। और जो ये लास्ट की 4 होती है बेटा, इनकी वेवलेंथ ज़्यादा होती है, इनका लैम्डा ज़्यादा होता है, वेवलेंथ इनकी ज़्यादा होती है। जो रेड होती है सबसे ज़्यादा, ऑरेंज, येलो। ठीक है बेटा, अब देखिए बेटा, एक्चुअली में क्या हुआ, लाइट्स आई, ठीक है, अब जिनकी वेवलेंथ कम है ना बेटा, वो जो बीच में हमारे एनवायरनमेंट में N2 O2 जो ये पार्टिकल हैं, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आपको पता है पता नहीं कितने टाइनी पार्टिकल्स हैं, जो जिनकी वेवलेंथ कम है, वो तो क्या होंगे, लाइट आई स्ट्राइक करके यहाँ चली गई बेटा, लाइट आई स्ट्राइक करके यहाँ मूव हो गई। और यदि आगे लाइट आ गई बेटा, आगे लाइट आई यहाँ से स्ट्राइक हो गई, सपोज यहाँ से आई, लाइट आई बेटा, स्ट्राइक मूव हो गई। जिनकी वेवलेंथ कम है बेटा, जिनकी वेवलेंथ कम है, अब वेवलेंथ किनकी कम है बेटा, विबग्यो, इंडिगो, वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू। वायलेट, इंडिगो एंड ब्लू, आपको पता है बेटा वायलेट भी ब्लू कलर का ही शो होता है, डार्क ब्लू की तरह शो होता है, ब्लू ब्लू, और इंडिगो भी बेटा जामुनी कलर ही होता है, वो भी ब्लू ब्लू की तरह ही होता है। ठीक है, और जिनकी वेवलेंथ ज्यादा है, येलो, ऑरेंज, रेड, वो क्या करेंगे, जो ये टाइनी पार्टिकल है बेटा, इनसे टकराते नहीं, और इनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, तो वो डायरेक्ट आ जाते हैं, वो डायरेक्ट आ जाते हैं बेटा। ठीक है, वो डायरेक्ट आ जाएंगे जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा है, और जिनकी वेवलेंथ कम है वो क्या हो जाएंगे बेटा, स्ट्राइक होके स्कैटर कर जाएंगे, स्ट्राइक होकर स्कैटर कर जाएंगे, स्कैटर कर जाएंगे। अब कौन से कलर स्कैटर हो रहे हैं बेटा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू। इसलिए बेटा जो हमें ये स्काई होता है, स्काई कहाँ है, एटमॉस्फेयर से ऊपर बेटा, तो स्काई हमें क्या शो होता है बेटा, ब्लू, कहीं भी हो बेटा, समझ में आया? क्योंकि जो वेवलेंथ है, जिनकी वेवलेंथ कम है वो स्कैटर हो जाते हैं टाइनी पार्टिकल से, लेकिन जिनकी वेवलेंथ ज़्यादा वो स्कैटर नहीं होते, वो सीधा डायरेक्ट मूव कर जाते हैं बेटा। हाँ, कोई हैवी पार्टिकल आ जाए तो ये भी स्कैटर हो जाते हैं, बट कितने, यदि हंड्रेड्स ऑफ रेज आई बेटा, हंड्रेड्स रेज आई इनकी, ठीक है, तो कितने हैवी पार्टिकल आ गए तो कितनी रेज बैक हो जाएंगे बेटा, 25। और ये सभी की सभी होंगी, ये 100 की 100, तो ये 25 और 100 में बेटा रेशो इतनी ज़्यादा है कि इसका कोई इफेक्ट ही नहीं होता, इसलिए जो हमें स्काई होता है वो ब्लू शो होता है बेटा, और ये सिंपली आपका वो, इसलिए जो हमें जो लाइट होती है बेटा, यहाँ पर जो लाइट होती है वो आपने देखो कैसी शो होती है बेटा, येलोश, येलो, येलोइश शो होती है, या ऑरेंज शो होती है बेटा जो सनलाइट होती है, या रेड, ऐसी शो होती है ना बेटा। समझ में आया क्या फिनोमेना होता है, स्काई क्यों ब्लू शो होता है, क्योंकि बेटा जो ये वेवलेंथ है, इनकी वेवलेंथ कम है, तो ये टाइनी पार्टिकल से स्ट्राइक होकर स्कैटर कर जाते हैं। तो आपने देखा वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ये सभी ब्लू कलर ही शो होते हैं बेटा, एज ए ब्लू कलर ही शो होते हैं, इसलिए ये ब्लू शो होता है। और बाकी वेवलेंथ, जिनकी वेवलेंथ हाई है, वो स्कैटर नहीं होता, वो डायरेक्ट आ जाते हैं हमारे अर्थ पे। इसलिए आपको यहाँ पे कौन कौन से कलर है, येलो, ऑरेंज एंड रेड, तो येलोइश, ऑरेंज और रेड। आपने देखा होगा कभी भी लाइट देखते हैं, या तो येलो दिखती है बेटा, या ऑरेंज सी वो रंगीन सी, या फिर रेड शो होती है बेटा। ठीक है,
यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? एनी डाउट? ओके बेटा, लास्ट मीन्स लास्ट तो नहीं, दो हो रहे हैं बेटा, यदि ये दो कल करें। ओके बेटा, ठीक है, आज के लिए इनफ। बाय बेटा, टेक केयर, एंजॉय योर डे। मैथ्स अटेंड करेंगे या नहीं?